Well, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss exercise 17.4 chapter set and functions. ठीक है, अब ये सेट के हवाले से ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि इफ़ A and B are the subset of union, then draw Venn diagram in general of A union B and मीन्स इनका हमने Venn diagram बनाना है। ठीक है, इन सब का 1 2 3 4 का। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल के सबसेट है, तो हमने इसका यूनिवर्सल सेट भी देखो, ये हमने सबसे पहला यूनिवर्सल सेट बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A यूनियन B के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो A यूनियन B, हम इसके अंदर A यूनियन B क्रिएट करेंगे। तो एक सर्कल को हमने कह दिया A। ठीक है, अब अच्छा इसमें कह रहे हैं सबसे पहले वाली कंडीशन तो पढ़ ले कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, मीन्स कि इन दोनों का आपस में कोई मतलब वो नहीं होगा, जॉइंट नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो A यूनियन B क्या होगा, ये भी पूरा मैंने कलर कर दिया, ये आंसर होगा, और ये भी पूरा कलर कर दिया, ये आंसर होगा। ये जॉइंट डिसजॉइंट होते हैं, मीन्स डिसजॉइंट में कोई भी इन दोनों में सेम चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास A यूनियन B का इस कंडीशन के लिए हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब दूसरे में क्या कहते हैं, दूसरे के लिए भी मैंने यूनिवर्सल बना दिया। अब देखें वो कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो इसमें कोई भी सेम नहीं है। वो कह रहे हैं डिसजॉइंट है, तो सेम कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों खाली होंगे, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, सेट भी खाली होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो इसमें दोनों आ गए क्योंकि यूनियन है तो दोनों आ गए, और इसमें खाली है तो खाली सेट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो हम अभी कर रहे हैं A डेल्टा B के लिए डिसजॉइंट सेट है। A डेल्टा B में क्या करते हैं, सेम को काट देते हैं और दोनों तरफ जो बचते हैं वो लिख देते हैं। अब देखो इसमें कट कुछ नहीं रहा है, तो दोनों तरफ सारा का सारा बच गया, तो इसका मतलब है कि ये भी पूरा कलर है और ये भी पूरा कलर है। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो A माइनस B है वो है, देखो A माइनस B में क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले माइनस कर देते हैं, और जो पहले वाले में बच जाते हैं वो लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं हो रहा, मीन्स कि ये सेट और ये सेट दोनों आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं, जो सेम है ही नहीं, तो कटेंगे क्या। तो पहले वाले सेट में जो बचते हैं हम वो लिखते हैं, तो इसमें सारा का सारा पहले सेट का हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये काम जो है ना वो इस कंडीशन के लिए करते हैं, A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स, मीन्स कि A और B ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम है। अब देखें तो इसका यूनियन तो ऐसे ही बनेगा, दोनों साथ हैं मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यूनियन में दोनों कलर होंगे क्योंकि सब आएगा, यूनियन में सब के सब आ जाता है। ठीक है, विदाउट ये जो इनके बीच में है ये नहीं आता, ये एक ही बार आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम हो वही आता है। तो देखो हमने इंटरसेक्शन किया है। अब देखो हमने जो दोनों में सेम थे ना, ये एरिया दोनों में है ना, तो हमने ये वाला एरिया कलर कर दिया कि यही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, तो ये वाला कलर हमने कर दिया। अब A डेल्टा B में क्या होता है कि सेम वाले काट देते हैं और बाकी सारे लिख देते हैं। तो सेम वाले हमने काट दिए। अच्छा डेल्टा में और इस माइनस में फ़र्क क्या है, देखो डेल्टा में सेम काट देते हैं, दोनों तरफ जो बचते हैं वो लिखते हैं। इसमें सेम काट देते हैं, सिर्फ पहले वाले सेट का लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ पहले वाले सेट में से जो एरिया बचा है ना वो लिख दिया, क्योंकि ये सारा कट गया है, सिर्फ पहले वाले का एरिया लिखा है। यहाँ पे देखें तो हमने दोनों का जो बचा हुआ एरिया है वो लिख दिया है। ठीक है, अब अगला जो है वो है इसका क्या नाम है कि A और B जो है ये ओवरलैपिंग, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ का मतलब है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है। तो अब देखो सबसेट का मतलब होता है कि ये B के अंदर है, ये A जो है वो B के ही अंदर है। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में ये एक ही बार लिख देंगे हम पूरा का पूरा B, तो मतलब ये पूरा पूरा B आएगा, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, सारा का सारा लिखते हैं ना, तो ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, लेकिन एक बार लिखेंगे। अब इसमें देखें तो A इंटरसेक्शन B। अब देखो इंटरसेक्शन में मीन्स कि ये पूरा A जो है ना ये इस B में शामिल है, तो इसमें देखो इन दोनों में सेम क्या है, पूरा का पूरा A सेम है, क्योंकि ये A ही इसी के अंदर है। तो जब ये A इसी के अंदर ही है
तो इसका मतलब है कि ए के जितने एलिमेंट्स होंगे वो बी में मौजूद ज़रूर होंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों में कॉमन है, तो ए ही हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये है ए डेल्टा बी, मीन्स कि यहाँ पे सेम कट जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो लिख देते हैं। तो इसमें सेम ए पूरा का पूरा बी में है, तो इसका मतलब है ए सेम, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है तो सेम है। तो ए हमने काट दिया जो सेम था, एक ए और बी में ए का पूरा सेट सेम था तो हमने वो काट दिया और बाकी जो बी में बचा वो हमने सारा लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने ए माइनस बी लिखना था। ए माइनस बी में देखें हमने ए माइनस बी लिखना है, बी माइनस ए नहीं है। तो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी क्या करते हैं हम लोग, पहले सेट ए है ना, तो ए में से हम बी को माइनस कर देते हैं। तो भाई ए के सारे सेट एलिमेंट्स बी में ज़रूर मौजूद होंगे क्योंकि ये इसके अंदर है। तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स कट गए। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स कट गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि खाली सेट आएगा, क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं, पहले सेट में जो बचते हैं, तो पहला सेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में मौजूद हैं। अब देखें हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको प्रूव करना है ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी हमने देखो ये ए सेट लिखा, फिर ये बी। अब इनमें देखो ये सेट है ना, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है तो हमने वो बीच में लिख दिए। देखो इसमें ए कॉमन है, इसमें ई और ई ये दोनों कॉमन है, तो हमने वो क्या कर दिए, वो दोनों हमने यहाँ बीच में लिख दिए। और बाकी जो नॉन कॉमन है हमने वो ये साइड पे लिख दिए, ये ए के सेट है, ये बी के सेट से। अब देखें ये ए, इन दोनों का भी आंसर क्या आ रहा है, ये बीच में। ठीक है, इन दोनों का भी आंसर क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपने लिखना है, सॉरी ये भी लिखने हैं आपने और ये भी आपने लिखने हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लिखेंगे क्योंकि यूनियन हो रहा है, तो यूनियन में ये पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है हम, और इस तरफ भी देखें तो यहाँ भी हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे। भाई बस सिर्फ क्या हुआ है कि ये वाले नंबर इधर आ गए और ये वाले नंबर इधर आ गए, बाकी ये से सब यही एलिमेंट्स है, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स एक्स्ट्रा तो है नहीं। अब देखें ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन में भी सेम काम हमने किया है। अब देखें यहाँ पे हमने कलर गलत किया है। देखो यहाँ भी कलर होना चाहिए था, यहाँ भी कलर होना चाहिए था। ठीक है, या इन दोनों में भी, मतलब कि ये भी कलर होने चाहिए थे। ठीक है, ये एरिया भी कलर होना चाहिए था और ये एरिया भी, ये भी और ये भी, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखें तो इसमें सिर्फ ये बीच का कलर होना चाहिए था, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ सेम पॉइंट्स लिखते हैं। तो सेम इसमें सिर्फ ये ए और ई है जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, ए और ई जो है वो दोनों में आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, ए वाला इधर लिख दिया, बी वाले इधर लिख दिए, और बीच में जो लिखे हैं वो दोनों में आते हैं, ए और ई। अब सेम काम हमने क्या किया है कि ए को, अब बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है और कॉमन बीच में लिख दिए। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का फिर भी सेम ही आ रहा है। अब हम चलते हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा ये पी क्यू और क्यू पी है। अब देखें तो जो क्यू के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे पी में मौजूद है। तो हमने क्या किया है, हमने इसका जो वो है सर्कल वो इसके बीच में बना दिए। ठीक है, इसके बीच में बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यों बीच में बनाया है, क्योंकि ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि क्यू पी के अंदर ही है। ठीक है, तो हमने पी यूनियन क्यू निकाला, तो ये पूरा का पूरा कलर इसलिए हुआ है कि यूनियन में हम सारा का सारा लिख देते हैं, और सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो बिल्कुल ये दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम से यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब पी इंटरसेक्शन क्यू है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब होगा कि जो एरिया सेम होगा, तो ये जो एरिया है यही ही इसमें सेम है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है तो ये दोनों में है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे भी देख ले तो क्यू इंटरसेक्शन पी, अब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, इस वाले साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला। यूनियन बी का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए।
जो कॉमन थे इन दोनों में, दोनों सेट्स में, तो हमने वो बीच में लिख दिए और बाकी जो नॉन कॉमन थे वो यहाँ दोनों लिख दिए, ठीक है। अब ए यूनियन बी हमने निकाला है तो ये पूरा का पूरा हमने कलर कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट पर, इसके कॉम्प्लीमेंट पर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं तो हम यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस, ये आंसर जो आया था ये माइनस करेंगे, तो ये आंसर आप देखें ये पूरा कलर हुआ है, तो ये पूरा इसका मतलब है कि ये आंसर है। अब हम ये यूनिवर्सल, ये पूरा जो रेक्टेंगल में आपको दिख रहा है ये हमारे पास जो है ये यूनिवर्सल है। इस यूनिवर्सल में हमने वो नंबर माइनस कर दिए जो नंबर इन दोनों में आते थे। देखो यूनिवर्सल के सेट के अंदर जितने नंबर इन दोनों में नहीं थे वो हमने यहाँ बाहर लिख दिए, और जो इन दोनों में शामिल थे वो हमने यहाँ पे इन दोनों के अंदर लिख दिए हैं, और हमने वो माइनस कर दिए। तो इसका मतलब है इसका कलर हमने ख़त्म कर दिया है और इसका कलर रहेगा, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से हमने ये जो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने सबसे पहले क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, जिस चीज़ का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो ये ए है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ये पूरा ये सेट यूनिवर्सल है, और माइनस ये हमने ए, ये देखो ये ए के एलिमेंट्स है ये वाले सारे, तो हमने यहाँ से ए माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल माइनस बी, यहाँ हमने गलती से ए लिखा हुआ है लेकिन ये एलिमेंट्स है बी के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सल में से, इस यूनिवर्सल में से बी वाले सेट माइनस कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो दोनों के आंसर आ रहे थे ना, ये बाहर वाले, ये जो बाहर बचे रहे ये आंसर है इनके, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। हमने दोनों का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं 2, 4 और 10। पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास ये 2, 4 और 10 आंसर आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर दिए, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ में और क्या कहते हैं, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे बस सेम काम है, बस यहाँ पे इस फ़र्क ये है कि उसमें यहाँ पे सबका कलर कर दिया था हमने यूनियन करके, और यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो देखो जो हिस्सा हमारा आंसर आया था हमने यूनिवर्सल में से सिर्फ वही हिस्सा माइनस किया, ठीक है, वही हिस्सा हमने काट दिया। तो 7 और 5 आ रहा था, तो 7 और 5 हमने यूनिवर्सल के पूरे सेट में से काट दिए, तो हमारे पास ये आंसर बच रहे हैं, ठीक है। ये आंसर हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वो पिछला आंसर लिखा हुआ है ताकि हम दोनों को मैच कर सकें। अब हम क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। देखो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सेम टू सेम काम होगा जिसका पिछले वाले एक्सरसाइज में काम हुआ था, ठीक है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, और फिर दोनों को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। हमने दोनों का हमने फिर यूनियन लिया, ठीक है। तो जब हमने दोनों का यूनियन लिया तो आप देखें यूनियन में क्या होता है कि ये वाले एलिमेंट्स मैंने लिखे, ये वाले एलिमेंट्स लिखे, दोनों को यूनियन किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब देखें ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा प्रूव हो गया।